Good morning students. Today our topic is clean together, सामूहिक स्वच्छता. Cleanliness is very important for us. सफाई स्वच्छता हमारे लिए बहुत आवश्यक है. आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि स्वच्छता हमारे लिए किस तरह से आवश्यक है और इसके लिए एक अभियान चलाया गया था जिसे कि क्लीन इंडिया कैंपेन के नाम से जाना गया और ये नेशनल लेवल पर चलाया गया था. और अभियान वो होता है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं. तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे क्लीन इंडिया कैंपेन के बारे में और क्लीनिनेस के बारे में. इन आवर स्कूल 2 अक्टूबर वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती. हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जा रहा था. On this day, cleanliness campaign was being conducted on throughout India under Clean India campaign. और इस दिन को पूरे भारत में स्वच्छता अभियान के रूप में कंडक्टेड मनाया जा रहा था जिसे कि क्या नाम दिया गया था? क्लीन इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान. सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस कैंपेन. और सुनीता ने बड़ी उत्सुकता के साथ एक्टिवली के मतलब अच्छे से इसमें पार्ट लिया. आफ्टर द कैंपेन एंडेड सुनीता ऑब्जर्व्ड दैट द स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. और जब ये कैंपेन, ये अभियान समाप्त हो गया तो सुनीता ने ये महसूस किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, क्या किया कि जो स्कूल था वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था. आफ्टर रीचिंग होम सुनीता टोल्ड हर मदर अबाउट इट एंड सेड दैट मदर आई विल हेल्प यू इन क्लीनिंग आवर हाउस. और जब घर पहुंचने के बाद जब उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया और उसने कहा कि माँ आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी इन क्लीनिंग आवर हाउस, अपने घर को साफ करने में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन. स्वच्छ भारत अभियान is a campaign run by the government of India to clean the street, road and infrastructure of the country 4041 statutory towns and cities. जो स्वच्छ भारत अभियान है ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था. और किस लिए चलाया गया था? जो स्ट्रीट, गलियां, रोड और आधारभूत संरचनाएं हैं और हमारी जो संवैधानिक सिटीज़ हैं उनकी सफाई के लिए चलाया गया था. The campaign was officially launched on 2 October 2014 at Rajghat, New Delhi by Honorable Prime Minister नरेंद्र दामोदर दास मोदी. और जो ये कैंपेन था, ये अभियान था, ये 2 अक्टूबर 2014 को न्यू दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किया गया. तो बच्चों, हमने पढ़ा कि हमारे क्लीन इंडिया मिशन है जो वो कब स्टार्ट हुआ और इसके अंदर क्या क्या हमने इंक्लूड किया. आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज इन द लोकेलिटी. जब कुछ दिन बाद सुनीता वापस से स्कूल गई थी तो उसने क्या देखा? हीप ऑफ गार्बेज, कचरे का ढेर देखा. वहाँ जो लोकेलिटी थी, वहाँ का जो आसपास की जगह थी, शी डिड नॉट लाइक इट, और उसने इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया. इन द स्कूल शी डिस्कस्ड इट विद हर फ्रेंड्स. और उसने इस सब के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस किया. उन्होंने अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताया. सुनीता सेड दैट वी केप्ट आवर स्कूल, होम्स एक्सेट्रा क्लीन बट द स्ट्रीट्स वर केप्ट डर्टी. सुनीता ने कहा कि हम अपना घर और स्कूल साफ रखते हैं परंतु हम अपनी जो गलियां हैं, स्ट्रीट हैं, उनको हम साफ नहीं रखते हैं. What was the use of such cleanliness? तो इस तरह की सफाई का, स्वच्छता का क्या यूज़ है, क्या महत्व है. प्रतीक जो कि एक दूसरा स्टूडेंट है, एट वंस इंटरप्टेड, उसने उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, दिस इज़ नॉट आवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है. वट कैन वी डू अबाउट इट, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. तो ये उनकी आपस में जो कन्वर्सेशन थी, जो बच्चों की वो बात थी, वो हमने पढ़ी. Has it ever pained us that our mothers and sisters have to defect in the open?
क्या ये हमारे लिए बहुत दुखदाई बात नहीं है कि हमारी जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, वो शौच के लिए खुले में जाती हैं। पुअर वुमेन folk of the villages wait for the night until darkness descends, falls, they cannot go out to defect। और जो गरीब औरतें होती हैं, गांव की जो औरतें होती हैं, उनका जो झुंड होता है गांव की औरतों का, वेट फॉर द नाइट, वो रात का वेट करती हैं, अंधेरे का वेट करती हैं। किस लिए? बाहर शौच, जब तक अंधेरा नहीं होता है वो जब तक बाहर शौच के लिए नहीं जा सकती हैं। पुअर वुमेन folk ऑफ द विलेज वेट फॉर द नाइट। और जो गांव का जो औरतें होती हैं, उनका जो झुंड होता है वो किसका वेट करता है? अंधेरे का वेट करते हैं। वाई? अंटिल डार्कनेस डिसेंड्स फॉल्स दे कैन नॉट गो आउट टू डेफिकेट। और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है वो बाहर खुले में शौच के लिए नहीं जा सकती हैं। वट बर्डली टॉर्चर दे मस्ट बी फीलिंग। और ये किस तरह का टॉर्चर वो फील करती हैं? हाउ मैनी डिजीज दैट एक्ट माइट अनजेंडर, और हाउ मैनी डिजीज दैट एक्ट माइट अनजेंडर। किस तरह का वो जो टॉर्चर है वो फील करती हैं, और इस तरह से कितनी तरह की जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो पैदा होती हैं। कांट वी मेक टॉयलेट्स इन सच होम्स फॉर द डिग्निटी ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स। क्या हम अपने जो माता और जो बहनें हैं उनके सम्मान के लिए अपने घरों में क्या हम शौचालय नहीं बना सकते हैं? सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग। सुनीता बहुत खुश थी क्योंकि आज उनके भाई और भाभी जो कि सिटी में रहते थे वो आ रहे थे। शी रीच्ड होम सून, और वो जल्दी से घर पहुंच गई। हर ब्रदर एंड सिस्टर लॉ बॉट मैनी गिफ्ट फॉर हर, और वो उनके लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर आए थे। ऑल वर वेरी हैप्पी एट देयर अराइवल, और सब उनके आने से बहुत खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज़ द टॉयलेट, और कुछ समय बाद उनकी जो भाभी थी उन्होंने पूछा कि टॉयलेट कहाँ है, शौचालय कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस। तो सुनीता ने उनको बताया हमारे घर में शौचालय नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, और उनकी भाभी थी वो खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं थी, सहमत नहीं थी। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, आई प्रैक्टिस फर्दर एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो फॉर टॉयलेट इन द ओपन। उन्होंने कहा कि जब हम घर में घूंघट, वेल होता है घूंघट, रखते हैं तो हम बाहर शौच के लिए कैसे जा सकते हैं। देयर इज शेमफुल, ये बहुत शर्मनाक है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड, तब उन्होंने जो ग्रैंडफादर थे, जब उन्होंने अपने डॉटर इन लॉ की यह बात सुनी, तो उन्होंने कहा, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, यह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कॉल द लेबरर टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस। अभी लेबर को बुलाओ, मजदूर जो होते हैं, और टॉयलेट शौचालय बनाने का काम स्टार्ट करो। दीज डेज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, और इन दिनों जो भारत सरकार है वो भी शौचालय बनाने के लिए मदद दे रही है। Seeing the toilet in Sunita's house, other people of the villages who did not have toilet in their house also start constructing toilets in their house। और सुनीता के घर में जो शौचालय देखकर जो गांव के और लोग थे जिनके घरों में शौचालय नहीं था, उन्होंने भी टॉयलेट बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है अबाउट ओपन डिफिकेशन एंड क्लीनलीनेस। ओके, इस सब को पढ़कर हमें ये पता लगा है कि अगर हम स्वच्छ
नहीं रहते हैं या हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं तो इट कॉजेज मैनी डिजीज़, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है और हमें हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए।